तो बेटा अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के ऊपर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम, राइट। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप, राइट। कितना टाइप है बेटा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने तीन टाइप का न्यूरॉन बताए। एक तो है मल्टीपोलर न्यूरॉन, पोलार न्यूरॉन। दूसरा जो है वो है आपका बाइपोलर न्यूरॉन। क्या है बेटा? बाइपोलर न्यूरॉन। और जो तीसरा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसको बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। पोलर न्यूरॉन, ठीक है। बट रेदर देन दैट न्यूरॉन इज categorized into more two types. That's mean overall how many types of neuron? It is actually 5 types of neuron, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये तीन टाइप आपको मेंशन करा है एनसीईआरटी ने, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। एंड rather than NCERT there is more another two types of neuron. First one is नॉन पोलर न्यूरॉन। कौन है बेटा? ये मैं अलग कलर से कर देता हूँ जबकि आपको याद रहे। नॉन पोलर न्यूरॉन, नॉन पोलर न्यूरॉन। और एक जो है उसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं बेटा? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता आपको। तो पहले हम करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, और सारा एमसीक्यू, सारा लेयर का एमसीक्यू भी क्या करेंगे, कवर करेंगे इसमें। मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक। तो ये मैंने न्यूरॉन का कौन सा पार्ट ड्रॉ किया बेटा? न्यूरॉन का ये ड्रॉ किया मैंने साइटोन या सेल बॉडी, ठीक है, ये साइटोन पार्ट। और बाद में यहाँ पर ये मैंने क्या ड्रॉ किया बताइए? ये मैंने ड्रॉ किया एक्सॉन, ठीक है। ये हो गया आपका साइटोन, और ये जो पार्ट है ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। तो साइटोन में देखिए कि एक से अधिक क्या है? डेंड्राइट्स है। क्या है बताइए? DRITES, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स, ये वाला डेंड्राइट्स, ये वाला डेंड्राइट्स, ये वाला डेंड्राइट्स है, ये सब डेंड्राइट्स है। तो मल्टीपोलर जो न्यूरॉन उसमें क्या रहेगा? एक रहेगा एक्सॉन, एक्सॉन रहेगा एक, पर डेंड्राइट्स कितना रहेगा? मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू। तो ये क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन का बताइए मतलब याद रखने का तरीका। और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो है ये आपको कहाँ पर मिलता है? ये आपको एग्जाम में क्या है पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन। कहाँ पर मिलता है बेटा? जो मल्टीपोलर न्यूरॉन इट इज प्रेजेंट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। ये आपको कैसे भी याद रखना है। अब देखते हैं हम किसके बारे में? बाइपोलर न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। ये तो यहाँ पर हम देखेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। तो बाइपोलर न्यूरॉन में क्या है? मानिए कि ये कोई न्यूरॉन का क्या है? साइटोन, ठीक है। ये कौन है? साइटोन या तो सेल बॉडी। तो साइटोन से क्या रिलीज होता है? यहाँ पर ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप एक्सॉन, ठीक है। और यहाँ पर साइटोन में एक ही क्या रहता है? डेंड्राइट्स रहता है, ठीक। तो बाइपोलर न्यूरॉन में क्या रहेगा? जो साइटोन है, साइटोन कंटेन वन डेंड्राइट्स, वन डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है मल्टीपोलर और बाइपोलर में? इसमें एक डेंड्राइट्स रहेगा, एक एक्सॉन रहेगा। बट मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या रहेगा? एक एक्सॉन रहेगा, एक्सॉन एक रहेगा, बट डेंड्राइट्स क्या रहेगा? मल्टीपल, मोर देन
टू, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलता है, वेयर इट इज फाउंड, इट इज फाउंड इन रेटिना ऑफ आई, रेटिना ऑफ आवर आई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि बाइपोलर न्यूरॉन जो है, बाइपोलर न्यूरॉन इज फाउंड इन रेटिना ऑफ आवर आई। अब तीसरा जो टाइप है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो ये कौन है बताइए, ये हम यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। इसका नाम क्या है, यूनिपोलर न्यूरॉन, राइट। तो यूनिपोलर न्यूरॉन कैसा होता है, यूजुअली यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पार्ट मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर बेटा, तो इसको क्या बोलोगे आप, साइटोन, साइटोन, ठीक है। और यहाँ पर साइटोन से सिर्फ क्या रहता है, एक एक्सॉन रहता है, ठीक है। ये कौन है, एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पर एक्सॉन एक रहेगा, पर साइटोन में क्या रहेगा, नो डेंड्राइट्स, कोई भी डेंड्राइट्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का न्यूरॉन को क्या बोलेंगे हम, यूनिपोलर न्यूरॉन। एंड इट इज फाउंड इन एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन। कहां पर पाए जाते हैं बेटा, इसको पाया जाएगा एम्ब्रायोनिक स्टेज, स्टेज ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ये भी एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि यूनिपोलर जो न्यूरॉन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक। तो कहाँ पर पाए जाते हैं बोलेंगे आप, एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ ह्यूमन। और इसमें क्या है, एक एक्सन रहेगा बट नो डेंड्राइट्स, नो डेंड्राइट्स इन साइटोन और सेल बॉडी, राइट। अब हम देखेंगे किसके बारे में, नॉन पोलर न्यूरॉन किसको बोलेंगे, विथ डायग्राम। तो ये जो न्यूरॉन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता क्योंकि उधर जगह कम पड़ गया मेरे को। तो यहाँ पर हम अभी देखने वाले हैं कौन बेटा, नॉन पोलर न्यूरॉन, ठीक है, जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। आपको यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैं स्टार शेपेड बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये साइटोन ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। साइटोन है तो सेल बॉडी, ठीक है, ये इस तरह से ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये क्या है, इसका न्यूक्लियस। तो देखिए ये जो न्यूरॉन यहाँ पर ड्रॉ किया, इसका मैंने कोई भी मतलब एक्सॉन ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। एक्सॉन बोले तो ऐसा कोई मतलब एक्सॉन और डेंड्राइट्स में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने भी मेंशन नहीं करा जो जिन्होंने ये किताब लिखा, ठीक है, त्यागी सर ने। तो देखिए यहाँ पर ये जो न्यूरॉन है इसका मतलब कोई भी मतलब पोल नहीं है, मतलब ये मतलब किस तरह से बोलेंगे, जैसे कि इसको ये साइटोन में क्या है, डिफरेंट डेंड्राइट्स है, और यहाँ पर उल्टा अपोजिट पोल में यहाँ पर क्या है, एक्सॉन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका इस तरह का जो न्यूरॉन है इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, नॉन पोलर न्यूरॉन। मतलब कोई कोई तरीके से आप पोल ढूंढ नहीं पा रहे, ठीक है, कि ये तो ये साइटोन हो गया, उसके बाद ये डेंड्राइट से ये वाला एक्सॉन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका कोई पोल नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नॉन पोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये ऐसा स्टार शेपेड रहता है। दूसरा बात ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि नॉन पोलर न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है इट इज रेयर इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में बहुत ही कम मिलता है। और यहाँ पर अल्टीमेटली आपको एग्जांपल कहाँ मिल जाएगा, एग्जांपल मिल जाएगा आपका हाइड्रा में, हाइड्रा, ठीक है। और पता है आपको हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर निडारियन। क्या है बेटा, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा इज ए फ्रेश वाटर निडारियन। जैसे कि जो निडारिया है, निडारिया मैक्सिमम जो निडारिया का कैंडिडेट है, निडारिया का जो एनिमल है वो क्या होता है, मेराइन होता है, समुद्र में पाए जाते हैं। बट हाइड्रा ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है निडारिया के अंदर जो कहाँ पर, फ्रेश वाटर में मिलता है। तो हाइड्रा में इस तरह का क्या है बताइए, नॉन पोलर न्यूरॉन दिखाई पड़ता है, क्योंकि हाइड्रा में ही या तो मतलब निडारियन में ही क्या हुआ था बताओ, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ था। ऐसा सेम टाइप का क्या होता है बताइए, सेम टाइप का बहुत सारा न्यूरॉन दिखाई पड़ता है और नेटवर्क लाइक, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रा का जो नर्वस सिस्टम उसको बोलते हैं प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब लास्ट वाला बच गया, ये कौन सा है, ये हो गया आपका स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो ये जो स्यूडो है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स। आप देखिए फॉल्स तो हो गया, उसके बाद क्या है, यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर यूनिपोलर न्यूरॉन के बारे में आपने क्या देखा था, यहाँ पर कोई डेंड्राइट्स नहीं है, बट यहाँ पर क्या है,
एक एक्सॉन है। अब देखिए यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको रियलिटी समझाने का कोशिश करता। ये मानिए कि ये इसका न्यूरॉन का सेल बॉडी क्या है बेटा, ये न्यूरॉन का सेल बॉडी है। सेल बॉडी से एक ऐसा प्रोजेक्शन निकलेगा, कॉमन प्रोजेक्शन, ठीक है, ऐसा एक प्रोजेक्शन निकला। प्रोजेक्शन से दो डिवीजन हो जाता है। तो एक साइड में ये जो प्रोजेक्शन है ये क्या बनाया बताइए, ये बना लिया एक्सॉन, ठीक है, एक्सॉन बना लिया। और इधर से ये वाला जो प्रोजेक्शन यहाँ से ये वेस्ट से ये क्या बनाएगा बताइए, ये बनाएगा आपका डेंड्राइट्स, ठीक है, ऐसा एक डेंड्राइट्स बनाया। तो एक एक्सन है और एक क्या है यहाँ पर, एक डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, ठीक है। देखिए इसका मतलब डायरेक्ट सेल बॉडी से एक ही प्रोजेक्शन हुआ था, ठीक है। तो ना तो इसको क्या बोला गया, बाइपोलर बोला गया, ना तो इसको यूनिपोलर बोला गया। तो इस तरह का न्यूरॉन को क्या बोला गया, स्यूडो यूनिपोलर, मतलब फॉल्स यूनिपोलर न्यूरॉन बोला गया, ठीक है। तो इस तरह का रहता है। तो ये न्यूरॉन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जो न्यूरॉन ये आपका पाया जाएगा कहाँ पर, डॉर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व। कहाँ पर पाया जाएगा बेटा, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, डॉर्सल रूट गैंग्लिया, गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल nerve, right? It is very very important for your exam, and that's all about types of neuron and this topic, right? I hope you enjoy a lot. Thanks for watching, and share with your friends, comment, like, and whatever you want, right? Thank you, bye.